नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। हर दिन पावन श्रृंखला की आज 26 फरवरी की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर को। भारत के वीर सेनानी जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपना जी जान दांव पर लगा दिया था, आज भी उन्हें उनके नाम से जाना जाता है। आज भी उनके जीवन से भारतीय प्रेरणा लेते हैं और उनके मार्गदर्शन पर चलने की सदैव कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक नाम जो भारतीय इतिहास में बहुत ही गर्व के साथ लिया जाता है, विनायक दामोदर सावरकर, जो एक भारतीय राष्ट्रवादी के रूप में आज भी देखे जाते हैं। सावरकर पेशे से तो वकील थे, लेकिन अपने जीवन के अनुभव से वे एक भावुक लेखक के रूप में भी उभर कर आए। उन्होंने अनेक कविताओं और नाटकों को अपने शब्दों में व्यक्त किया। 28 मई 1883 को नासिक जिले के एक साधारण परिवार में जन्मे सावरकर जी ने अपने जीवन का पहला वीर परचम तो 12 साल की उम्र में ही लहरा दिया था, जब सावरकर ने एक छात्रों के समूह को मुसलमानों की भीड़ में भगा दिया, जिन्होंने पूरे शहर में अफरा तफरी मचा रखी थी। उनके उस साहस और बहादुरी के लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई और बाद में उन्हें वीर व्यक्ति का नाम दिया गया। तभी से उन्हें वीर दामोदर सावरकर कहा जाने लगा। बचपन से ही देश के लिए कुछ करने की लगन ने उन्हें क्रांतिकारी युवा बना दिया। उनके इस कदम में उनके बड़े भाई गणेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अपने जीवन में अनेक बड़े क्रांतिकारी नेताओं जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल से बहुत प्रेरित थे। क्रांतिकारी गतिविधियों को चालू रखते हुए उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी डिग्री पूरी कर ली। अब आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें इंग्लैंड जाने का प्रस्ताव मिला। इंग्लैंड में जाकर सावरकर जी ने फ्री इंडिया सोसाइटी नामक एक संगठन का निर्माण कर लिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में उन्होंने इतना गहन विचार किया कि उस युद्ध पर एक किताब लिख डाली। उस किताब का नाम द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस रखा गया था। उनकी इस किताब को देखकर अंग्रेजी सरकार के बीच खलबली मच गई, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी यह किताब बहुत लोकप्रिय हुई। भारत में वापस आकर सावरकर जी ने अपने भाई गणेश के साथ मिलकर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना आरंभ किया। ब्रिटिश पुलिस ने विनायक सावरकर को अपराधी घोषित कर दिया। उस गिरफ्तारी से बचने के लिए सावरकर पेरिस चले गए। बाद में सन 1910 में सावरकर को ब्रिटिश पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। उन्हें अपराधी ठहराते हुए उनके खिलाफ अदालत में केस दर्ज कराया गया, जिसकी सुनवाई के लिए उन्हें मुंबई भेज दिया गया। वहां पर उन्हें 50 साल की सजा सुनाई गई। उनकी सजा के लिए उन्हें 4 जुलाई 1911 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर काला पानी की सजा के तौर पर सेलुलर जेल में बंद कर दिया गया। उस सजा के दौरान लगातार उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। भारत की एकात्मता के लिए हिंदी की उपयोगिता समझकर उन्होंने खाली समय में बंदियों को हिंदी पढ़ाना प्रारंभ किया। उनके प्रयास से अधिकांश बंदियों ने प्राथमिक हिंदी सीख ली और वे छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ने लगे। अब सावरकर जी ने उन्हें रामायण, महाभारत, गीता जैसे बड़े धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रयत्नों से जेल में एक छोटा पुस्तकालय भी स्थापित हो गया। इस प्रकार बंदियों के साथ साथ जेल कर्मचारी, स्थानीय व्यापारी तथा उनके परिजन भी हिंदी सीख गए। अतः सब और हिंदी का व्यापक प्रचलन हो गया। यही कारण है कि आज भी केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हिंदी बोलने वाले सर्वाधिक हैं। अंडमान में हिंदू बंदियों की देखरेख के लिए अंग्रेज अधिकारियों की शय पर 3 मुसलमान पहरेदार रखे गए थे। ये पहरेदार हिंदू बंदियों को परेशान कर मुसलमान बना लेते थे। सावरकर जी ने
ऐसे सब धर्मांतरितों को शुद्ध कर फिर से हिंदू बनाया। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के प्रबल समर्थक वीर विनायक दामोदर सावरकर का देहावसान 26 फरवरी 1966 को हुआ था। भारत माता की जय।